हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के हम इस अपने नए वीडियो में बीएससी नर्सिंग, झारखंड बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ लाए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है कैटेगरी वाइज और जो भी एक्सपेक्टेड रहने वाला है 2024 में, उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा कैटेगरी वाइज। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें जेसीसीबी, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी एंड अलाइड कोर्सेज के लिए एग्जाम प्रिपरेशन, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स और क्वेरीज होते हैं वो दूर किए जाते हैं। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें 2025 एस्पिरेंट जो भी हैं जेसीसीबी के जो भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल में जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, जिसमें टेस्ट सीरीज, डीपीपी और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दोस्त रांची को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए फाइनली आज की वीडियो में चलते हैं, जिसका टॉपिक है बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ईयर 2022 में कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ रहा है लास्ट राउंड टू फर्स्ट राउंड, ऐसे सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईयर 2022 यहाँ पे है। 2022 में क्या कट ऑफ रहा है, लास्ट राउंड क्या कट ऑफ गया है BC1 फीमेल का। BC1 फीमेल का जो कट ऑफ रहा था 2022 में वो मार्क्स गया था 60.50, ये मार्क्स गया था। और रैंक जो रहा था BC1 फीमेल के लिए वो रैंक गया था 50, जो कि UR सीट अलॉट हुआ था, जनरल सीट अलॉट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं ईयर 2022 में लास्ट राउंड में BC2 फीमेल के लिए क्या कट ऑफ गया था मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 55.25 कट ऑफ गया था। और रैंक वाइज जो हम देखें तो यहाँ पे 73, जो कि BC2 कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ईयर 2022 में लास्ट राउंड कट ऑफ जो है SC फीमेल के लिए जो मार्क्स वाइज जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 34.25 और रैंक रहा था 316, जो कि SC कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था। नेक्स्ट है ईयर 2022 में लास्ट राउंड में ST फीमेल का जो कट ऑफ रहा था वो मार्क्स वाइज 39.5 था और कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था, जो कि CML था यहाँ पे 203। ओके, यहाँ पे भी SC में जो ये रैंक दिखाया गया है 316, ये भी CML रैंक था। यहाँ पे सारे CML रैंक ही बताए जाएंगे आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं ईयर 2022 में सेकेंड राउंड, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँ कि लास्ट राउंड में बहुत सारे कैटेगरी का सीट यहाँ पे नहीं बचा था, इसलिए यहाँ पे 4 ही BC1 फीमेल, BC2 फीमेल, SC फीमेल, ST फीमेल, यही 4 कैटेगरी का मैंने बताया। और यहाँ पे UR फीमेल, UR मेल, EWS फीमेल, EWS मेल, BC2 मेल और BC1 मेल, SC मेल और ST मेल का यहाँ पे नहीं था। तो आइए हम देखते हैं कि इन सबों का जो अभी मैंने बताया जिनका यहाँ पे नहीं है वो किस राउंड में ऑलरेडी सीट फुल हो चुका था, जिसकी वजह से लास्ट राउंड में सीट नहीं बचा और लास्ट राउंड में अलॉट उनको नहीं हो पाया। ठीक है, तो ईयर 2022 का सेकेंड राउंड देखते हैं। यहाँ पे BC1 मेल का जो है मार्क्स कट ऑफ गया था 63.5 और उनको जो है जनरल सीट अलॉट हुआ था, CML था 37। ओके, नेक्स्ट है ईयर 2022 में सेकेंड राउंड में ही BC2 फीमेल। ओके, BC2 फीमेल का जो मार्क्स कट ऑफ गया था वो 61.5 गया था और उनको जो है BC2 कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था और जिनका CML जो था वो 43 था। ठीक है, ईयर 2022 में सेकेंड राउंड में नेक्स्ट देखते हैं SC मेल का मार्क्स वाइज जो कट ऑफ यहाँ पे गया था वो 36.5 गया था और CML गया था 274, कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था SC कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2022 में सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ गया था ST फीमेल के लिए वो था 38 मार्क्स पे और जो CML रैंक था वो 283 था, ST कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सेम 2022 में सेकेंड राउंड में ही SC फीमेल का जो है 35 मार्क्स गया था कट ऑफ और 302 CML गया था, जो कि कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BC1 मेल का सेकेंड राउंड में ही खत्म हो गया था। लास्ट जो अलॉट हुआ था सीट BC1 मेल यहाँ पे 63.5 और CML था 37 और यहाँ पे SC मेल का भी सेकेंड राउंड में खत्म हो गया था,
जो कि 36.5 था मार्क्स, और सीएमएल था 274। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ईयर 2022 का ही फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया था। फर्स्ट राउंड में यूआर मेल के लिए देखें तो मार्क्स वाइज 72.5 गया था कट ऑफ, जो कि रैंक था 16, सीएमएल रैंक 16 था। नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड में ही यूआर फीमेल के लिए 66.75 गया था, जो कि सीएमएल था 26। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट राउंड में ही यूआर फीमेल के लिए 43 मार्क्स पे गया था कट ऑफ लास्ट फर्स्ट राउंड का, और सीएमएल जो था वो था 164। इनको जो है ईडब्ल्यूएस सीट अलॉट हुआ था। ओके, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सीट अलॉट हुआ था। और फर्स्ट राउंड BC2 फीमेल 63.5 मार्क्स गया था फर्स्ट राउंड कट ऑफ, और रैंक जो था वो सीएमएल रैंक 36 था। कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था यहाँ पे BC2। नेक्स्ट है BC1 फीमेल, जो कि मार्क्स वाइज 65.25 गया था कट ऑफ, और यहाँ पे सीएमएल रैंक था 32। कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था BC1। SC मेल देखे तो फर्स्ट राउंड 58 मार्क्स गया था कट ऑफ, यहाँ पे 58 मार्क्स गया था कट ऑफ, और रैंक जो था सीएमएल रैंक वो 59 था, और कैटेगरी सीट इनको अलॉट हुआ था। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फर्स्ट राउंड का ही SC फीमेल में 50.75 मार्क्स वाइज कट ऑफ गया था, और सीएमएल जो था 93। कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था SC कैटेगरी सीट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट राउंड का ही ईयर 2022 का ही ST फीमेल मार्क्स वाइज जो है 39 कट ऑफ गया था, 39 नंबर, और सीएमएल 213 गया था, जो कि कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था ST कैटेगरी सीट। नेक्स्ट फर्स्ट राउंड का ही ईयर 2022 का BC1 मेल का देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स वाइज देखें तो 93.25 गया था, और सीएमएल 4 था। इनको जनरल सीट अलॉट हुआ था यूआर सीट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईयर 2023 का कट ऑफ, जो कि सेम सीक्वेंस में रहेगा, कैटेगरी वाइज रहेगा। पहले हम लोग थर्ड राउंड का देखेंगे, फिर सेकंड राउंड का देखेंगे, फिर फर्स्ट राउंड का देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024 ऑन द बेसिस ऑफ 2022 एंड 2023 एनालिसिस। ठीक है, ईयर 2022 और ईयर 2023 में जो भी कट ऑफ गया कैटेगरी वाइज, उस बेसिस पे हम लोग एनालाइज करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024 देखेंगे। तो आइए हम पहले थर्ड राउंड फॉर ईयर 2023 देखते हैं। थर्ड राउंड तो यहाँ पे है यूआर फीमेल मार्क्स वाइज देखें तो यहाँ पे 97.5 कट ऑफ गया था थर्ड राउंड में, और सीएमएल रैंक 51। ठीक है, जो कि जनरल सीट यहाँ पे मिला था। सेकेंड राउंड, अब आ जाते हैं सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड में एक ही सीट अलॉट हुआ था, जो कि जनरल कैटेगरी का था, जनरल कैटेगरी फीमेल को अलॉट हुआ था, और एक ही सीट था। अब देखते हैं सेकेंड राउंड में 2023 का सेकेंड राउंड। यूआर फीमेल का जो मार्क्स वाइज कट ऑफ था वो 99.5 था, और सीएमएल रैंक उनका 44 था, और जो अलॉटेड सीट था वो जनरल सीट था। ठीक है, सेकेंड राउंड में ही हम देखते हैं BC2 फीमेल का देखते हैं। मार्क्स वाइज 99.5 है, और सीएमएल 41 है, और इनको जो है जनरल सीट अलॉट हुआ था यूआर सीट। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड राउंड में ही BC1 फीमेल मार्क्स वाइज 98.5 गया था कट ऑफ, और सीएमएल 47। अलॉटेड सीट जो था वो कैटेगरी सीट था BC1। फिर देखते हैं यहाँ पे सेकेंड राउंड का ही SC मेल मार्क्स वाइज 85.25, और सीएमएल जो था 167 सीएमएल था, जो कि कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था SC कैटेगरी सीट। अब देखते हैं 2023 का फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज, वो देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड में यूआर मेल को अलॉट नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट राउंड में ही यूआर फीमेल के लिए जो कट ऑफ गया था वो मार्क्स था 105, और रैंक था सीएमएल रैंक 21। ठीक है, जनरल सीट अलॉट हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड में ही BC2 फीमेल मार्क्स जो है ये लास्ट गया था 101, और सीएमएल गया था 36। कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था BC2। नेक्स्ट देखते हैं BC2 मेल मार्क्स गया था 102.75, और यहाँ पे सीएमएल गया था 28, और जनरल सीट अलॉट हुआ था। फर्स्ट राउंड में ही BC1 फीमेल का देखते हैं। मार्क्स गया था 99,
और CML क्या था 45 और कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था BC1 कैटेगरी सीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं BC1 मेल मार्क्स गया था 99 और CML था 45, कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था BC1। नेक्स्ट देखते हैं SC फीमेल मार्क्स गया था 86, CML 160 और कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था SC। ठीक है, ST फीमेल का यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट राउंड का मार्क्स गया था 75, CML था 361 और कैटेगरी सीट अलॉट हुआ था। नेक्स्ट है ST मेल कटअप देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स जो था 80 था और CML जो कटअप था CML रैंक वो 225 था, कैटेगरी सेट अलॉट हुआ था ST। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे UR फीमेल मार्क्स गया था 75 और CML रैंक था 358 और यहाँ पे ये इनके पास EWS सर्टिफिकेट था तो ये इनको EWS सीट अलॉट हुआ था यहाँ पे। तो कह लें कि EWS का जो है कटअप यहाँ पे CML रैंक 358 और मार्क्स 75 गया था। ठीक है, नेक्स्ट UR मेल में देख लेते हैं, इनके पास भी EWS सर्टिफिकेट था तो कह लें कि EWS का जो कटअप था वो CML 262 गया था और मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर 2023 और 2022 में कटअप मार्क्स में लार्ज वेरिएशन देखने को मिला होगा। इसके पीछे रीज़न ये था कि 2022 का जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, तो इस वजह से जो है स्कोरिंग कम गए थे, जिसकी वजह से कटअप मार्क्स कैटेगरी वाइज भी कम गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक में ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं मिला होगा, मार्क्स में हो सकता है इन्फ्लेशन मिले बट रैंक्स में ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन पेपर मॉडरेट और कभी टफ होते रहता है, इसमें वेरिएशन होते रहते हैं। तो 2023 का जो पेपर था वो मॉडरेट टू इजी था और कह लें 2022 का काफ़ी अच्छा लेवल था। और सिमिलरली कह लें कि 2024 का 2023 का ही सिमिलरिटी था, मतलब इसका भी जो पेपर था मॉडरेट टू इजी था। तो हम कह सकते हैं कि 2024 का जो कटअप है वो 2023 के ही आसपास जाए, रैंक तो काफ़ी सिमिलर रहेगा, मार्क्स भी हो सकता है उसी आसपास जाए। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे 2024 का भी कट ऑफ मार्क्स देखेंगे जो भी एक्सपेक्टेड होगा। तो आइए हम 2024 के लिए जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा कैटेगरी वाइज वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे UR मेल, तो UR मेल के लिए आपको जैसे मैंने बताया पहले कि 2023 में UR मेल को अलॉट नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका अगर रैंक रेंज अगर 40 to 47 में है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, और अगर इससे कम रैंक है, इससे अच्छा रैंक है बिटवीन 1 to 40, रैंक 1 to रैंक 40 तक अगर आपका है तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। बट अगर रैंक 40 to रैंक 47 अगर है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, ऐसा हम कह सकते हैं। और मार्क्स वाइज देखें यहाँ पे तो अगर 98 to 110 अगर आपका मार्क्स है, 98 to 110 अगर आपका मार्क्स है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, और अगर 110 से एबव मार्क्स है आपका तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, ये रहा UR मेल के लिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024। ओके, नेक्स्ट देखते हैं UR फीमेल के लिए। UR फीमेल के लिए यहाँ पे देखते हैं जो रैंक है वो अगर आपका 45 to 55 है फीमेल रैंक तो आप बॉर्डर लाइन पे हो। ठीक है, और अगर 45 से अगर कम रैंक है, यानी रैंक 1 to रैंक 45 के बीच अगर आपका रैंक है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही हम मार्क्स वाइज अगर देखें UR फीमेल के लिए जो रहने वाला है सेफ जोन, तो 97 to 105 के बीच अगर आपका मार्क्स है, अगर इतना के बीच आपका स्कोर है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो 97 to 105, और अगर एबव 105 मार्क्स है आपका तो आप सेफ जोन में हो। ये रहा UR फीमेल के लिए। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंसीडर नहीं करेंगे, ये हम ओवरऑल कटअप बता रहे हैं जो कि लास्ट राउंड तक भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट राउंड कंसीडर नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं EWS मेल के लिए।
AWS मेल के लिए यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे AWS का बात करें तो रैंक वाइज बहुत ज़्यादा वेरिएशन या मार्क्स वाइज भी वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि बहुत यूआर कैंडिडेट जो बहुत सारे होते हैं, जो भी जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट होते हैं, बहुत लोगों के पास AWS नहीं होता है और कुछ लोगों के पास होता है। तो उस अनुसार वेरी करता है, कभी AWS ज़्यादा के पास होता है, कभी AWS बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो इस अनुसार AWS कैटेगरी में रैंक वेरिएशन या मार्क वेरिएशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भी एक कह लें एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड यूआर मेल के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं रैंक वाइज प्रीवियस ईयर का यहाँ पे AWS के लिए 358 CML रैंक गया था, यानी 2023 में जो है 358 CML रैंक गया था। और इसका जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ देखें 2024 के लिए, तो AWS के लिए मेल के लिए कह सकते हैं, AWS मेल के लिए 262 CML गया था, तो AWS मेल के लिए मैंने बताया CML रैंक 262 गया था प्रीवियस ईयर, और मार्क्स गया था प्रीवियस ईयर जो है 89। ठीक है, तो इस बार जो है अगर आपका मार्क्स 95 टू अगर 100 है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, और अगर एबव 100 मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, ये रहा AWS मेल के लिए एक्सपेक्टेड फॉर 2024। नेक्स्ट है AWS फीमेल के लिए यहाँ पे देखते हैं, प्रीवियस ईयर जो है CML रैंक 358 गया था कट ऑफ, और मार्क्स गया था 75। ठीक है, तो ईयर 2024 के लिए कह लें एक्सपेक्टेड, अगर आपका मार्क्स 80 टू 85 है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, और अगर आपका मार्क्स एबव 85 है तो आप सेफ जोन में हो। ये रहा AWS फीमेल के लिए। अगेन मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि AWS कैटेगरी में वेरिएशन होते रहता है, क्योंकि बहुत लोगों के पास AWS सर्टिफिकेट होता है और बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट AWS के हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, और उन्होंने कितना अच्छा स्कोर किया है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 2024 के लिए BC2 मेल के लिए अगर हम यहाँ पे कट ऑफ देखें तो प्रीवियस ईयर जो है रैंक गया था 28 CML 28 गया था, और मार्क्स गया था 102.75। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड हम 2024 के लिए BC2 मेल के लिए कह लें तो अगर आपका रैंक 25 CML टू 28 CML के बीच है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो। ठीक है, और इससे अगर अच्छा मार्क्स है बिटवीन रैंक 1 टू 25 तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, और एक्सपेक्टेड जो मार्क्स है हम BC2 मेल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेड मार्क्स जो कट ऑफ 2024 के लिए कह लें यहाँ पे, तो 105 टू 110 यानी 110 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो। ठीक है, एबव 110 मार्क्स आप सेफ जोन में हो, कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं BC2 फीमेल का हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रहा था, BC2 फीमेल के लिए CML रैंक गया था 41 2023 में, और मार्क्स गया था 99.5। ठीक है, अगर हम 2024 के लिए बात करें तो अगर आपका रैंक CML रैंक 36 टू 41 के बीच है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, या कह लें चांसेस बन सकता है, और अगर बिटवीन रैंक 1 टू रैंक 36 आपका अगर है CML तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, साथ ही एक्सपेक्टेड मार्क्स का हम कट ऑफ मार्क्स का बात कर लें तो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे 100 टू 100 अगर आपका 5 है, इस बीच आपका अगर मार्क्स है तो आप बॉर्डर लाइन में हो, और अगर एबव 105 है तो आप बिल्कुल सिक्योर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं BC1 मेल के लिए देखें, अगर प्रीवियस ईयर का जो CML रैंक गया था कट ऑफ वो 45 गया था CML, और मार्क्स गया था 99। ठीक है, अब 2024 के लिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो BC1 मेल के लिए अगर आपका रैंक CML रैंक 40 टू 45 है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, और अगर 40 से कम है यानी आपका रैंक 1 टू रैंक 40 के बीच है तो आप सेफ जोन में हो। और मार्क्स बेसिस पे अगर हम बात करें तो अगर आपका मार्क्स 100 टू 110 है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, और अगर 110 मार्क्स से अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आप सेफ जोन में हो।
ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं यहाँ पे BC1 फीमेल। BC1 फीमेल प्रीवियस ईयर जो है CML रैंक क्या था 2023 में 47 CML तक मिला था और मार्क्स था 98.5। 2024 के लिए यहाँ पे BC1 फीमेल के लिए बात करें तो अगर आपका रैंक 40 to 47 के बीच है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, और अगर आपका रैंक 40 से कम है, बिटवीन 1 to 40 है, तो आप सेफ जोन में हो। और मार्क्स बेसिस पे बात करें तो अगर आपका मार्क्स 99 to 104 है तो अगेन ये बॉर्डर लाइन है, 99 to 104 ये बॉर्डर लाइन है। अगर आपका मार्क्स 104 से ज़्यादा है तो आप सेफ जोन में हो। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं SC मेल। SC मेल यहाँ पे देखते हैं तो प्रीवियस ईयर जो SC मेल के लिए जो कटअप था वो यहाँ पे CML गया था 167 तक मिला था। CML 167 CML तक मिला था और मार्क्स जो है 85.25 था। ओके, अब हम 2024 SC मेल के लिए बात अगर करें तो रैंक प्रेडिक्ट करना एग्जैक्ट तो संभव नहीं है, क्योंकि कैटेगरी सीट में क्या होता है कि वेरिएशन होते रहता है। ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मेरिट लिस्ट में कितने टॉप में हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मार्क्स बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो SC मेल का बात करें तो अगर आपका मार्क्स 87 to 95 अगर है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, चांसेस बन सकता है आपको मिलने का। और अगर 95 से एबव है आपका मार्क्स तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे SC फीमेल। SC फीमेल कैटेगरी के लिए देखते हैं तो प्रीवियस ईयर जो रैंक गया था CML रैंक 160 तक मिला था और मार्क्स था 86। ठीक है, तो अगर हम मार्क्स प्रिडिक्ट करें एक्सपेक्टेड 2024 के लिए कट ऑफ तो वो रहेगा 87 to 93 के बीच अगर है मार्क्स तो कह सकते हैं चांसेस बन सकता है मिलने का। लेकिन अगर एबव 93 है तो आप बिल्कुल सिक्योर हो। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी बात करते हैं यहाँ पे ST फीमेल। ST फीमेल का यहाँ पे बात अगर करें तो प्रीवियस ईयर जो मिला था CML 361 तक मिला था और मार्क्स था 75। ओके, एक्सपेक्टेड 2024 के लिए अगर मार्क्स बेसिस पे हम बात करें ST फीमेल के लिए तो मार्क्स रहेगा 78 to 85। ये मार्क्स अगर आपका है तो चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर एबव 85 है तो श्योर है कि मतलब 90% चांस है कि मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ST मेल। ओके, ST मेल यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर जो है वो CML 225 तक मिला था और जिसका मार्क्स था 80। ठीक है, अगर हम 2024 के लिए ST मेल के लिए बात करें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा वो अगर 82 to 93 मार्क्स के बीच अगर आपका मार्क्स है तो चांसेस रहेगा कि मिल सकता है, और अगर एबव 93 है तो सिक्योर हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ थे BSc नर्सिंग के, गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग झारखंड के जो भी एक्सपेक्टेड मतलब कट ऑफ हो सकते थे 2024 के लिए और जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ थे वो मैंने बताया। हालांकि कट ऑफ वेरी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंडिडेट कैसा स्कोर किया है। और साथ ही मैं बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो BSc नर्सिंग के लिए जो सीट है वो बॉयज़ के लिए बहुत कम है अभी, वो अप्रॉक्स आई थिंक 4 to 5 सीट है बॉयज़ के लिए, प्लस एक आध PH के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर कट ऑफ। आप कमेंट करके हमारे YouTube चैनल में बताएं कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। और इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, इतना पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।